इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? मेरे बेटे पे बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। उसने कोई चोरी नहीं की। कमाल अहमद मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। हाँ हाँ, मैं जानता हूं कि आपका बेटा कितना शरीफ है। ये तो आप भी जानते हैं। सारे मोहल्ले में शानी की शराफत के किस्से कितने मशहूर हैं। शरीफ साहब, शायद आप अपने बेटे के कारनामे भूल गए हैं, मगर हम सब याद रखते हैं और सबका रिकॉर्ड भी रखते हैं। शानी ने हर एक की नाक में दम कर रखा हुआ था। हर बंदा बेजार था उससे। मोहल्ले का बदमाश है आपका लड़का। हर एक को मारना पीटना डराना धमकाना क्या कुछ नहीं किया है शानी ने। जब वो बदमाशी कर रहा था उस वक्त आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जब वो सुधर रहा है तो आपने उसे लॉकअप में बंद कर दिया, और वो भी उस जुर्म में जो उसने किया ही नहीं। मैं सब जानता हूं इंस्पेक्टर साहब, आप किसके हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। आप ये सब कमाल अहमद के कहने पर कर रहे हैं। देखिए, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर किसी ने भी हमारे काम में मुदाखलत की तो अच्छा नहीं होगा। शानी के साथ साथ मैं उसे भी लॉकअप में बंद कर दूंगा। उम्र का भी लिहाज नहीं करूंगा मैं, समझे? इंस्पेक्टर साहब, क्यों आप अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं? जब एक बंदा सुधर गया है और उसने बुराई के तमाम रास्ते छोड़ दिए हैं, तो फिर आखिर आप लोग क्यों उसका माजी कुरेद कर उस पर तुहमत और इल्जाम तराशी के दरपे हैं? ऐसा मत करें इंस्पेक्टर साहब। जो गुनाह उसने किया ही नहीं उस पर आप उसे कैसे पकड़ सकते हैं? इमाम साहब, आप एक इज्जतदार आदमी, बेहतर होगा कि आप इन सारे मामला से दूर रहें तो आपके लिए बेहतर है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि शानी जैसे गुंडे बदमाश की जमानत देने के लिए आप कैसे आ गए? अगर आपके पास शानी के खिलाफ कोई सबूत है तो पेश कर। देखिए, गवाह और सबूत अदालत में जज के सामने पेश किए जाएंगे, आप दोनों के सामने नहीं। आप लोग मेरा और अपना वक्त जाया ना करें और चलते बने यहां से। जाइए जाइए। सर, डीएसपी साहब आए हैं। डीएसपी साहब आए इस वक्त? चलिए जाइए, आप लोग भी जाइए, जल्दी कीजिए, चलिए। डीएसपी साहब कहां से आ गए इस वक्त?